इसी में आप सबकी सलामती हो। आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम दुआ के टॉपिक पे ही बात कर रहे थे कि दुआ क्या है, हमें दुआ कब मांगनी चाहिए, दुआ किस वक्त मांगनी चाहिए, किन मकासद के लिए हम दुआ मांग सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि हम दुआ किन किन बातों के लिए मांग सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ करते वक्त बेमायनी और बेमकसद बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप दुआ शुरू करते हैं तो खुदा की हमदो सताइश करें, उसकी तारीफ़ करें और उसके साथ साथ उसकी बेबयान बेइंतहा जो आपसे मोहब्बत करता है उसकी शुक्रगुजारी करें। उसके बाद बात आ जाती है कि हम किन बातों के लिए दुआ करें। दुआ हम बहुत सारी बातों के लिए कर सकते हैं। जब हम मुश्किलात में घिरे होते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम किन किन बातों के लिए दुआ करें। तो दुआ आप अपने जिस्म पे गौर करें कि आप खुदा ने आपको एक जिस्म अता किया है, उसके मुकम्मल अज़ा के साथ आपको पैदा किया है, उस नेमत के लिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आपको सर छुपाने के लिए छत दी है, घर दिया है। आप उन लोगों से बहुत बेहतर है जिनके पास ये नेमत नहीं है। आप इस बात के लिए उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। आपको औलाद जैसी नेमत अता की है, इसके लिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आपको रोज़गार की नेमत मिली है, आप उसके लिए उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। आपको बहुत सारे मददगार लोग दिए हैं उसने, उसके लिए आप उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अजीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं। खुदा हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे रफ़ाकत रखें और हमसे वो वही मोहब्बत चाहता है जितनी मोहब्बत वो हमसे करता है। और वो चाहता है कि हम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और जब आप दुआ शुरू करते हैं तो आप खुदा की बेबयान मोहब्बत को जब सोचते हैं, अब महसूस करते हैं, तो आप जब दुआ शुरू करेंगे तो आपका दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज हो जाएगा। बेशक दुआ मांगना खुदा से बातें करना है। खुदा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमारा बाप है और वो तमाम हमारी ज़रूरियात को बहुत बेहतर तौर पर जानता भी है। उसको पता है कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब हम अपने बाप से मांगते हैं, अपनी ज़रूरियात का इजहार करते हैं, तो उसको बहुत खुशी होती है और हमारा उसके साथ जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है, गहरा होता है। खुदा के साथ वक्त गुजारने से उसके अरफान में हम तरक्की हासिल करते हैं। उसके साथ हमारा जो रिश्ता है, एक मखसूस वक्त जब हम निकालते हैं तो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत होता है और गहरा होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यही सोचते होंगे कि खुशी के टाइम पर वो अपनी ही महफिलों में या अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और जब कोई मुश्किल हालात आते हैं तो तब हम दुआ करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि हमें मुश्किल हालात में खुदा से दुआ करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुश्किल हालात में ही क्यों, हमें हर वक्त खुदा से दुआ करनी चाहिए। उसकी तमाम तर नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी दुआ में अक्सर लोग लालच का शिकार हो जाते हैं। जब दुआ करते हैं तो मैं बस अपने लिए दुआ मांगूं, किसी दूसरे के लिए क्यों दुआ मांगूं। जब हम दुआ करते हैं तो हम सोचते हैं मैं जो भी है अपने लिए मांग लूँ, ये भी चीज़ मांग लूँ, वो भी चीज़ मांग लूँ। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं जो अपने लिए मांग रहा हूँ वो दूसरे को क्यों मिल जाए, वो सब किसी दूसरे को क्यों मिल जाए। तो हम जब दुआ करते हैं तो आप किसी दूसरे को के लिए भी दुआ करें। जो कुछ खुदा ने आपको अता किया है वो उसको भी अता करें। हो सकता है आपकी दुआ के वसीला से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जब आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे तो खुदा आपको भी मज़ीद बरकतों और नेमतों से माला माल करेगा। आप अपनी औलाद के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदा ने आपको औलाद जैसी नेमत अता की है और खुदा उसकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और अच्छा बनाए। इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांग सकते हैं। आप देखते हैं कि वो किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कोई किसी परेशानी में है, कोई किसी दुख में है, तकलीफ़ में है, तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी दुआ में अपने पड़ोसियों के लिए दुआ कर सकते हैं। एक दिन आप फिक्स कर ले कि मैंने इस तरफ के लोगों के लिए दुआ करनी है, दूसरे दिन आप सोचें कि मैंने इस तरफ के लोगों के लिए दुआ करनी है, इसके बाद आप एक दिन इस तरफ के लोगों
लोगों के लिए दुआ करें, फिर इस तरफ के लोगों के लिए दुआ करें। इस तरह आप अपनी दुआ में सब लोगों को शामिल कर सकते हैं। दुआ करना हम मसीहियों का असासा है, और दुआ करने से जब हम खुदा के सामने शुक्रगुजारी करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे दुआ करते हैं, तो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है, हमारी रफ़ाकत है, वो मजबूत होती है। हमारा उसके साथ जो रिश्ता है वो गहरा होता है। जब उसने हमें नेमतें देते हुए नहीं सोचा, तो हमें दुआ मांगते हुए भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें अपने साथ साथ इर्द गिर्द के बहुत सब लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि आपकी दुआ के वसीला से किसी बीमार को तंदुरुस्ती मिल सकती है, किसी बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है, आपकी दुआ के वसीला से किसी बे औलाद को औलाद जैसी नेमत मिल सकती है। कोई किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो आपकी दुआ के वसीला से उसकी मुश्किल, वो परेशानी, कोई दुख, वो तकलीफ दूर हो सकती है। तो आप अपनी दुआओं में सिर्फ खुद के लिए दुआ ना करें, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ करें। आपकी दुआ के वसीला से दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर हो सकती हैं। आप दुआ में नूर का काम करें, आप नमक का काम करें। अगर आपकी दुआ दूसरों के लिए नूर का काम कर सकती है, उनकी जिंदगियों को रोशन करने का, उनकी राह को बेहतर करने का काम कर सकती है, उनके रास्ते में उनकी रहनुमाई का काम कर सकती है, आप दुआ में नमक का काम कर सकते हैं। वो किस तरह? अगर आप खाने में नमक डालें, खाने में नमक कम हो या ना डाले तो खाना बदमज़ा हो जाता है। इसी तरह अगर खाने में नमक डाला जाए, मुनासिब हो, तो खाना मज़े का होता है। अगर आप दुआ करेंगे तो हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी अच्छी और बेहतर हो सकती है। आप दुआ में नूर और नमक का काम करें। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप उसके लोगों से मोहब्बत करें। एक मसीही होते हुए हमें चाहिए कि हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए दुआ करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें। इसलिए आप हमेशा दुआ में मशगूल रहें, अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, खूबसूरत बनाएं और हमेशा दुआ करते रहें।